दोस्तों, रावण की पहचान किसी से छिपी नहीं है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रावण को अनीति, अनाचार, दंभ, काम, क्रोध और अधर्म का प्रतीक क्यों न मानते हो, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि दशानन रावण एक राक्षस होने के साथ साथ एक ज्ञानी भी था। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आखिर रावण का जन्म कैसे हुआ और ऐसा क्या हुआ उसके जन्म के वक्त कि उसके ब्राह्मण पुत्र होने के बाद भी उसमें राक्षसत्व वाले गुण आ गए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, रामायण जो हिंदू धर्म में बेहद पवित्र ग्रंथ माना जाता है, रामायण में राम के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया गया है, जिसमें रावण का भी खास तौर पर जिक्र किया गया है। लंकापति रावण के जन्म को लेकर कई कथाओं में वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण की माने तो रावण महर्षि विश्रवा का पुत्र था, जिसकी मां राक्षसी कैकसी थी। वाल्मीकि रामायण के उत्तराखंड में बताया गया है कि पुराने समय में माली, सुमाली और मलदेव नाम के 3 बेहद क्रूर दैत्य थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की, जिसमें ब्रह्मा ने उन्हें महाबलशाली होने का वरदान दे दिया। वरदान पाकर तीनों भाई पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक में ऋषि मुनियों और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और ऐसा जब ज़्यादा होने लगा तो देव और ऋषि मुनियों ने भगवान विष्णु को अपनी व्यथा सुनाई, जिसके बाद भगवान विष्णु ने कहा कि आप सभी लोग अपने लोक चले जाएं और डरे नहीं, मैं इन दुष्ट राक्षसों का विनाश करूंगा। इसी तरफ इन तीनों भाइयों को जब इस बारे में पता चला तो सेनापति सहित इंद्रलोक पर तीनों ने आक्रमण कर दिया। ऐसे में इंद्रलोक आकर भगवान विष्णु राक्षसों का अंत करने लगे। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए सेनापति माली समेत सभी राक्षस लंका की ओर भागने लगे। फिर सभी राक्षस सुमाली के साथ लंका छोड़ पाताल लोक चले गए, वहीं छुप गए और अपने परिवार के साथ रहने लगे। एक दिन सुमाली पृथ्वी लोक घूमने आया, जहां उसकी नज़र कुबेर पर पड़ी, लेकिन देवताओं के डर से वो पाताल लोक वापस आ गया और सोचने लगा कि कब तक वो डर से यूं ही छिपा रहेगा। कुछ तो उपाय निकालना पड़ेगा ताकि देवताओं को हराया जा सके। फिर उसने विचार किया कि क्यों न वो अपनी पुत्री कैकसी का विवाह महर्षि विश्रवा से कराए, जिससे उसे कुबेर जैसा एक तेजस्वी पुत्र हो। ऐसे में उसने एक दिन अपनी बेटी से कहा कि राक्षस वंश के कल्याण के लिए तुम परंपराकर्मी महर्षि विश्रवा से विवाह करो और एक पुत्र को जन्म दो, जो हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा करेगा। वहीं राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी, इसलिए कैकसी ने अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म माना और विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। इसके बाद कैकसी महर्षि विश्रवा से मिलने के लिए पाताल लोक से पृथ्वी लोक आ गई। पाताल लोक से पृथ्वी लोक आने में काफी समय लगा। कैकसी को शाम हो गई थी महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंचने में। कैकसी ने आश्रम पहुंचकर महर्षि विश्रवा का चरण वंदन किया और अपने विवाह करने की इच्छा के बारे में बताया, जिसके बाद महर्षि विश्रवा ने कहा कि हे भद्रे, मैं आपकी इच्छा तो पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम कुबेला में यहाँ आई हो। ऐसे में हमारा पुत्र क्रूर कर्म करने वाले और भयानक सूरत वाले राक्षस होंगे। ऐसे में कैकसी ने कहा कि ऐसे ब्रह्मवादी दौर में दुराचारी पुत्रों की उत्पत्ति मैं नहीं चाहती। ऐसे में आप मुझ पर दया कीजिए। जिस पर महर्षि विश्रवा ने कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मुझ जैसा धर्मात्मा होगा। दिन बीते और कैकसी ने 10 सिर वाले राक्षस को जन्म दिया, जिसका रंग काला था और आकार पहाड़ के जैसा था, जिसका नाम महर्षि विश्रवा ने 10 ग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से जाना गया। इसके बाद कैकसी के गर्भ से दूसरा पुत्र कुंभकर्ण हुआ, जो लंबा चौड़ा था। उस समान बड़ा शरीर दूसरा किसी का न था। इसके बाद कैकसी को पुत्री हुई, जो कुरूप थी, जिसका नाम शूर्पणखा रखा गया। और अंत में सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण हुए। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।